हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 46। यावनर्थ उदपाने सर्वतो संप्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः। अनुवाद: एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि एक छोटा-छोटा कुआँ होता है ना? पहले के ज़माने में जो घर होते थे उनमें 3-4 कुएँ हुआ करते थे। एक से वो लोग पानी पीते थे, एक से कपड़े धोते थे, एक से पशु को नहलाते थे और एक से खेत में भी सिंचाई करते थे। तो अलग-अलग पर्पज़ के लिए अलग-अलग कुआँ को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि अगर आपके पास एक बड़ा जलाशय है, जैसे मान लीजिए कोई नदी है, तो उसमें तो सारे पर्पज़ आपका फुलफ़िल हो रहा है, फिर आपको अलग-अलग कुआँ खोदने का क्या ज़रूरत है? अलग-अलग कुएँ के पास जाने का आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके पास एक नदी है बड़ा, तो उसमें आप पानी पी पी सकते हैं, नहला सकते हैं पशुओं को, खुद नहा सकते हैं, खेतों में भी सिंचाई कर सकते हैं। तो अलग-अलग कुएँ से जाने से जो आपका मेहनत हो रहा है, जो समय बर्बाद हो रहा है, वो नहीं होगा। इसी तरह वेदों की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि वेदों का जो आंतरिक तात्पर्य समझ गए, यानी वेदों का आंतरिक तात्पर्य क्या है कि कृष्ण कौन है और हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। ये 2 बात है आंतरिक तात्पर्य, यानी आत्म साक्षात्कार का मेन मुद्दा। आप अगर ये 2 बात समझ गए तो आप आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं। तो भगवान वही बता रहे हैं कि अगर आपको समझ में आ गया, कृष्ण को आपने समझ लिया या फिर कृष्ण के साथ आप अपने संबंधों को समझ गए, यानी आप अगर भक्ति कर रहे, आप अगर भगवान के ऊपर शरणागत हो गए, तो फिर आपको ये सारे वेदों को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वेदों में बहुत सारे छोटे-छोटे कुएँ जैसे बहुत सारे सेक्शन दिया हुआ है कि आप ये देवी-देवता का पूजा करें तो आपको धन प्राप्ति होगा। आप ये वाले देवी-देवता का पूजा करें, आपका आपका अच्छा पति या पत्नी से शादी हो जाएगा। ये वाले देवी-देवता का पूजा करें तो आपको विद्या प्राप्त होगा। ये वाले यज्ञ करिए, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगा। ये वाले देवी-देवता का पूजा करें तो आपको अच्छे संतान मिलेंगे। तो अलग-अलग सेक्शन दिया हुआ है। लेकिन वही भगवान बता रहे हैं कि अगर तात्पर्य है मुझे समझना और मेरे साथ तुम्हारा अपना संबंध समझना, तो अगर ये दोनों चीज़ समझ गए, तो बाकी सारा फुलफिलमेंट मैं ही कर दूँगा। ये सारा विद्या भी मैं दे दूँगा, संतान, संपत्ति, धन, अच्छी विवाह, ये सब कुछ मैं दे दूँगा। फिर आपको अलग-अलग देवी-देवताओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो इतना सनातन संस्कृति में इतना शास्त्र है, वेद इतना लंबा-चौड़ा, हमें समझने के लिए हमें पास उतना समय नहीं है। इसीलिए हमें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो भगवान इसीलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि तुमने मेरा शरणागत ले लिया, तो फिर ये सब वेदों का यहाँ पे मेरे मेरे सामने वेदों का बहाना मत करो। और वेदों का बहाना अर्जुन ने कब किया था? जब उन्होंने कहा था ये जो हमारे वंश परंपरा है ये नष्ट हो जाएगा, तो वेदों का बहाना देकर के अर्जुन ने कहा था। इसीलिए भगवान वहाँ पे वेदों को नकारने की बात करे कि तुम वेदों से ऊपर हो, तुम धर्म की बात करो, तुम भक्ति की बात करो। ये वेद में अलग-अलग कांड दिए हुए हैं, उसको तुम फॉलो करने जाओगे, तुम्हारा बहुत समय नष्ट होगा और तुम्हारा धर्म भी रक्षा नहीं हो पाएगी। इसीलिए मेरी बात मानो और युद्ध करो और मेरे भक्ति करो, तुम्हारे सारे जितने भी तेरे डिमांड्स है सारे पूरे हो जाएँगे। तो बेसिकली भगवान हमें वही बता रहे हैं कि हमें अलग-अलग देवी-देवताओं के पास नहीं जाना है। हम सीधा कृष्ण का भक्ति करेंगे तो हमें सारे हमारे जो मनस्कामना है वो सारा पूर्ण हो जाएगा और हमारा ये जो मानव जीवन है इसका भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई यह प्रश्न कर सकते हैं कि तो फिर अगर आपको वेदों को फॉलो नहीं करना तो इतना सारा डिटेल्स में क्यों दिया हुआ है? तो देखिए, ये मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया, आप जाके देख सकते हैं। फिर भी एक बार बता देता हूँ कि भगवान को भी पता है और हम सबको पता है कि इस दुनिया में हर कोई भक्त नहीं बनेगा, डायरेक्ट वो सेल्फ रियलाइज़ेशन वाले स्टेज पे नहीं आएगा, ना ही वो डायरेक्ट आत्म साक्षात्कार करेगा। वो जाएगा, वो भोग करेगा, वो शादी भी करेगा, घर भी बसाएगा, संतान भी उत्पन्न करेगा, मुर्गा मच्छी भी खाएगा, है ना? जीव हत्या भी करेगा, सब करेगा। तो भगवान की बात पता है, लेकिन भगवान ने क्या किया? क्योंकि उनको पता है सब करने ही वाले हैं, तो उनके लिए कम से कम एक व्यवस्था कर दिया वेदों में कि देखो ये री तुम्हें अगर खाना भी है मुर्गा मच्छी, तो ये रूल्स रेगुलेशन मैंने वेदों में लिखा है, इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करने के बाद खाओ। इसीलिए इसीलिए दिया हुआ है। और अच्छा यज्ञ की शादी तो करना ही है, तो कम से कम अगर गलत तरीके से शादी करे, कहीं उठा के लाए या कुछ भी करे, इसीलिए मंत्र-तंत्र सब दिया गया, कम से कम आपको करना ही है। तो कम से कम ये काम, अगर नीचे वाला काम आप करोगे, भक्ति छोड़ के दूसरा काम करोगे, भोग भी करना चाहते हो, तो कम से कम नियम कानून मान के करो। इसीलिए ये सब चीज़ें दिया गया है, लेकिन ये टॉप पोस्ट नहीं है। ऐसा मान लीजिए हमारे पास कोई पेड़, हमें कोई हमारे सामने कोई बेर का पेड़ है, तो हमें उसमें दिख रहा है कि एक बेर का पेड़ है, उसमें फल है। तो हम जाके क्या खाएँगे? बुद्धिमान जाके क्या खाएगा? जो बेर खाएगा, पत्ता तो खाएगा नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि पत्ता एकदम बेकार है, पत्ता किनके लिए? बकरियों के लिए है। इसी तरह भगवान ने वेद भी दिया है और उसका तात्पर्य के रूप में भगवद गीता, भागवतम दिया है। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो भगवद गीता, भागवतम पढ़ेगा और जो अल्प बुद्धि है वो जाके वेदों को पढ़ेगा, क्योंकि उसको उसमें लालसाएँ दिखती है, उसको उसको लालच दिखता है कि हाँ, इसमें दिखा है लिखा है कि यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगा, अच्छी पत्नी मिलेंगे। तो वो जब उसके मन में लोभ आएगा तो वो उस मतलब वेदों में जाएगा, वो कर्मकांड करेगा। लेकिन जो बुद्धिमान है वो मतलब भगवान को समझने का कोशिश करेगा। जो 2 बातें मैंने बताया, भगवान को जानना और भगवान के साथ हमारे संबंध को जानना। ये दोनों चीज़ों के प्रति आकृष्ट होगा बुद्धिमान व्यक्ति।
जैसे कोई बिल्डिंग आपको आपको अगर टॉप फ्लोर में जाना है बिल्डिंग के, तो उसमें 2 ऑप्शन है आपके पास, सीढ़ी से भी जा सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा समय लगने वाला है, और आप लिफ्ट दबा के भी जा सकते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? लिफ्ट से जाएगा, और जब बुद्धिमान नहीं है, वो सीढ़ी से जाएगा। तो इसी तरह, लेकिन दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, अब ये नहीं कह सकते दोनों ऑप्शन क्यों दिए? ऐसा नहीं, आपको बस दोनों ऑप्शन, आप जौन-सा मर्ज़ी आप उससे जाइए, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आपका समय किसमें ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, सीढ़ी से या लिफ्ट से। इसी तरह भगवान बता रहे हैं कि ये सारे अलग-अलग सेक्शन जो वेदों में दिया गया, अगर उसको फ़ॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारा समय बर्बाद होगा, जो समय हमारे पास है ही नहीं। अगर हम उतना समय बर्बाद करेंगे तो हम भक्ति कब करेंगे? हमारा जो मानव जीवन का लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, वो हम कब कब करेंगे? इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अलग-अलग कुएँ के पास मत जाओ, यानी वेदों के अलग-अलग सेक्शन को फ़ॉलो मत करो। डायरेक्ट एक बड़ा जलाशय के पास जाओ, यानी डायरेक्ट तुम मेरे पास आओ और अपने सारे मनोकामना पूर्ण करो, मुझे जान के, और तुम्हारे साथ मेरा क्या संपर्क है इसको जान के, और मेरी भक्ति करो, जिससे तुम्हारे मानव जीवन जो है सफल होगा। हरे कृष्ण।